प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। आपने लाइट हाउसेस को कभी तस्वीरों में देखा होगा, या हो सकता है कुछ लोग जो जहाज में गए हो उन्होंने लाइट हाउस को देखा होगा। तो लाइट हाउस हिंदी में जो उसका अनुवाद मैं ढूंढ पाया, उसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश स्तंभ। और ये लाइट हाउस विशेषकर समुंदर के एरिया में होते हैं, और जहां पर खतरा होता है या बड़े पत्थर होते हैं, चट्टान टाइप पत्थर होते हैं, नोकीले पत्थर होते हैं बड़े बड़े, जिससे जहाज क्रैश हो जाए, पानी का जहाज। तो इसलिए लाइट हाउस एक दूर से चेतावनी देता है कि यहां पर खतरा है, यहां पर मत आओ, है ना। लाइट हाउस नेविगेशन के लिए भी, दिशा के लिए भी उपयोग किए जाते हैं, लेकिन एक विशेष उसका उद्देश्य होता है कि खतरे को पॉइंट आउट करता है कि यहां पर खतरा है, इस जगह के करीब मत आना। लेकिन एक ऐसा प्रकाश स्तंभ या लाइट हाउस है एरिज़ोना के रेगिस्तान में, और ये लाइट हाउस रेगिस्तान के करीब बीचों बीच है, और उसके 30 मील के सरकमफेरेंस में, 30 मील की दूरी पर किसी भी दिशा में कोई पानी नहीं मिलता। तो इसलिए यहां पर यह लाइट हाउस लगाया गया है ताकि यात्रियों को पता चले कि यहां पर एक कुआं है। इस लाइट हाउस के पास एक पानी का कुआं था, कि यहां पर पानी का कुआं है, और जो चाहे वो इस लाइट हाउस को देखता हुए पास आकर अपनी प्यास को बुझा सकता है ना। यानी दिन में वो टावर का काम करता था, और रात को लाइट हाउस प्रकाश स्तंभ का काम करता था, क्योंकि रात को रोशनी से दिख जाता था, दिन में उस टावर की ऊंचाई से दिख जाता था, है ना। और अगर हम विचार करें तो जैसे वो एरिज़ोना का रेगिस्तान है, वैसे ही आत्मिक रीति से ये संसार एक रेगिस्तान है। इस संसार में मनुष्य की आत्मा के लिए कोई भी तृप्ति नहीं है। उसकी आत्मिक भूख और प्यास इस संसार की चीजों से पूरी नहीं हो सकती, बुझ नहीं सकती। संसार की कितने भी ऐशो आराम आपको दे दिए जाए, संसार की कितनी वस्तुएं आपको दी जाए, सारी वस्तुएं, कोई भी व्यक्ति आपको कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकता। वचन में लिखा है, अगर मनुष्य पूरे संसार को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठा ले तो उसको क्या लाभ। एक उदाहरण जो पहले मैंने दिया था कि एक स्त्री थी जो 5 पति कर चुकी थी, छठा जिसके साथ रह रही थी वो पति था भी नहीं। वो एक कुएं पर पानी लेने आती है, और प्रभु यीशु पहले से वहां पर बैठा था। उस स्त्री से कहता है, यूहन्ना 4, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई ये जल, यानी इस कुएं से जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। जो जीवन का जल मैं दूंगा, जब एक व्यक्ति उसमें से पिएगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, परंतु उसके अंदर एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। इस भयंकर संसार के रेगिस्तान में, जहां पर मनुष्य की आत्मा के लिए कोई तृप्ति नहीं है, वहां पर एक प्रकाश स्तंभ है ना, प्रभु यीशु मसीह, है ना। वो इस पूरे संसार के बीच में खड़ा है। उसकी रोशनी, उसका वचन, ये वचन बता रहा है कि यहां पर पानी है। ये वो जीवन का जल है जो आपको तृप्त करेगा, है ना।
प्रभु का एक शिष्य पतरस कहता है, प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, वही हमें वो जीवन का जल दे सकता है ना? बहुत गवाह है जो कह पाएंगे कि हाँ, मैंने प्रभु यीशु मसीह में संतुष्टि पाई। उन्होंने संसार की सब चीजें चख ली, आजमा ली, लौलीन हो गए, लेकिन तृप्त नहीं हुए, क्योंकि मनुष्य के हृदय में एक खालीपन है। वो खालीपन कितना भी आप संसारिक और शारीरिक चीजों को, पापों को भर दो, वो खालीपन कभी नहीं जाता जब तक एक मनुष्य अपना संबंध परमेश्वर के साथ ठीक ना कर ले, अपने पापों को त्याग ना दे पश्चाताप के द्वारा, और जब तक उस जीवन के जल के सोते के पास ना आए, वो तृप्त नहीं हो सकता। यूहन्ना 7 में प्रभु यीशु कहता है 37 में, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। पाप, सिन आपकी आशीष को और तृप्ति जो परमेश्वर की ओर से मिलती है उसको रोकता है ना? अपने पाप को दूर करो। क्या दूर कर सकते हो? नहीं कर सकते तो प्रभु यीशु के पास आओ, वो आपके पाप को दूर करेगा। जब वो आपके जीवन में आएगा, आपके हृदय में आएगा, तो उन पापों को दूर फेंकेगा आपके जीवन से। अपने पवित्र लहू से जो उसने क्रूस पर बहाया, उससे आपको धोकर श्वेत बनाएगा, पवित्र बनाएगा, आपको धर्मी ठहराएगा, एक नया जीवन देगा, वो संतुष्टि देगा, है ना? वो प्रकाश स्तंभ है। कहता है, मैं जगत की ज्योति हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु यीशु के नाम को पुकारो, वो उद्धार और मुक्ति और अनंत काल की शांति और खुशी आपके हृदय में भर देगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।